हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ने क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एपी कहते हैं शॉर्ट में, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। जब हम किसी संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़कर एक श्रेणी बना देते हैं, एक श्रृंखला बना देते हैं, तो उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जैसे दो है, दो में तीन तीन जोड़ते जाइए, दो में तीन जोड़ा तो पांच, पांच में तीन जोड़ा तो आठ, आठ में तीन जोड़ा तो 11, 11 में तीन जोड़ा 14, 14 में तीन जोड़ा 17। तो एक निश्चित संख्या, पहली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक श्रृंखला बनी, और जो श्रृंखला बनी इसी श्रृंखला को कहते हैं समांतर श्रेणी, जोड़ने पर भी और घटाने पर भी। जैसे 20, 20 में से 4 घटाइए 16, 16 में से 4 घटाइए 12, 12 में से 4 घटाइए 8, 8 में से 4 घटाइए 4, 4 में से 4 घटाइए 0, 0 में से 4 घटाइए -4, -4 में से 4 घटाइए -8। तो ये भी एक श्रृंखला बन गई। इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो इस प्रकार जो श्रृंखला बनी इसको कहेंगे हम समांतर श्रेणी। या संख्या मान लीजिए 3 3 3 3, एक ऐसी श्रृंखला है, तो हमको पता नहीं है, बताइए कि 3 3 3 3 लिखा है, तो ये कौन सी श्रेणी है? वो भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक पद में आप जीरो जोड़ते चले जाइए तो वहां पे संख्या मिलेगी 3 3 3 ही मिलेगी। तो कुछ श्रृंखलाएं हम लिखे हैं, उसमें देखिए आप। तो यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। अनंत मतलब इसको कहते हैं एनवा पद। यहाँ पर अनंत मतलब एनवा पद, जिसको लास्ट पद कहते हैं। तो हर संख्या में एक एक जोड़ रहे हैं तो एक श्रृंखला बन रही है। एक में एक जोड़ा दो, दो में एक जोड़ा तीन, तीन में एक जोड़ा चार, चार में एक जोड़ा पांच, ऐसे लास्ट वाला हमारा पद क्या हो जाएगा? लास्ट वाला पद हो जाएगा एनवा पद। एनवा पद होगा। यहाँ पे देखिए 100, 100 में 30 घटाया 70, 70 में 30 घटाया 40, 40 में 30 घटाया 10, और लास्ट में हमको जो मिलेगा लास्ट वाला पद। -3 में -1 जोड़िए तो -2, -2 में -1 जोड़िए तो -1, -1 में -1 आप -3 में 1 जोड़िए, -3 में 1 जोड़िए तो -2, -2 में 1 जोड़िए तो -1, एक -1 में 1 जोड़िए तो 0, 0 में 1 जोड़िए तो 1। मतलब यहाँ एक एक जोड़ना है। देखिए यहाँ एक एक जोड़ रहे हैं, यहाँ भी 30 घटा रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। यहाँ 3 3 3 लिखने का मतलब है कि 0 0 0 इसमें जोड़ रहे हैं, एक श्रृंखला बन रही है। तो एक परिभाषा बन जाती है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, मतलब पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे इसमें पहला पद है तो पहला पद तो निश्चित है, इसके बाद इसमें एक एक जोड़ते जाइए, हमको एक श्रृंखला मिली। इसमें पहले पद के बाद सब में 30 30 घटाए, पहले पद निश्चित हो गया, अब हर पद में 30 30 घटाते जाइए, एक श्रृंखला बन गई। इसमें एक जोड़ते जाइए, एक श्रृंखला बन गई। जीरो जोड़ते जाइए, श्रृंखला बन गई। तो इस प्रकार से जो श्रृंखला बन रही है इसको कहते हैं, क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी है। इसमें जो पहला पद होता है, पहला पद, इसको कहते हैं A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, n-1वां पद an-1, nवां पद an। देखिए समझ में कुछ आ रहा है? कुछ समझ में आपको आ रहा है? पहला पद देखिए, एक क्या है? पहला पद। दो क्या है? दूसरा पद। तीन क्या है? तीसरा पद। चार चौथा पद। मतलब ये क्या है? ये है A1। ये क्या है? A2, A3, A4, ऐसे यहाँ A1, A2, A3,
A4, A1, A2, A3, A4 आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, यहाँ पे A1, A2, A3, A4 ऐसे बढ़ता जाएगा। जो हमारा लास्ट पद है वो है an-1, लास्ट पद। तो लास्ट से पहले कौन सा पद होगा? an-1। जैसे लास्ट पद अगर हमारा 100 है तो 100 से पहले एक पद क्या होगा? 100 में से एक घटाएंगे तभी ना मिलेगा। तो 100 में से एक घटाएंगे तो हमको 99 मिलेगा। हम क्या लिख सकते हैं? हम या तो लिखे, हमारा जब लास्ट वाला पद हमको पता है कि लास्ट वाला पद 100 है, तो हम लास्ट से पहले वाला जो हम बोलेंगे तो हम या तो बोलें कि जो लास्ट से पहले वाला पद है वो 100 माइनस 1 है, या फिर हमको कहेंगे ये 99 है। तो यहाँ पे वहां तो संख्या है तो हमने बराबर घटा लिया। यहाँ लास्ट वाला पद है an, तो उसके उससे पहले वाला पद क्या हो जाएगा? an-1। इसके पहले वाला पद क्या हो जाएगा? an-2। इस तरीके इधर से भी हम कह सकते हैं। तो ये एक श्रृंखला बनी, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ये पूरा जो हमने आपको समझाया, ये समांतर श्रेणी इस तरीके होती है। तो हम क्या करते हैं? हम पहला पद को हम a लिखते हैं, और इसके बाद देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमको मिलेगा एक संख्या। यहां लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर, इसको लिखते हैं d, और इसको कहते हैं सार्व अंतर। फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर। दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, नाम है d, सार्व अंतर। दूसरा पद में से पहला पद घटाने का मतलब है कि हम a2 माइनस a1 करें, या a3 माइनस a2 करें, या a4 माइनस a3 करें, या क्या करें? an-1 करें। सबका मान एक होगा। देखिए अगर इस वाले श्रेणी की बात करें, इस वाले श्रेणी की बात करें, तो a2 माइनस a1 मतलब 2 में से 1 घटाया 1 मिला। a3 माइनस a2 3 में से 2 घटाया 1 मिला। a4 माइनस a3 4 में से 3 घटाया 1 मिला। ऐसे लास्ट वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तब भी हमको 1 मिलेगा। इस वाली श्रृंखला की बात कर रहे हैं, बस इस वाली पहले वाली की श्रृंखला। और यही सभी मान किसके बराबर होगा? d के, और इसी को कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर। तो पहले पद को कहते हैं a, और दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो जो हमको मिलेगा उसे कहते हैं d, और उसका नाम है सार्व अंतर। इतनी चीजों को आप फोटो खींचिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। इतना रफ कर दे। तो हमको श्रृंखला क्या मिल गई? देखिए पहले पद को हम क्या लिखेंगे? a, पहला पद। दूसरे पद को हम क्या लिखेंगे? a प्लस डी। ये हमारा हो गया पहला पद। ये हो गया हमारा दूसरा पद। फिर तीसरा पद क्या होगा बताइए? a प्लस 2d, तीसरा पद। कैसे? जैसे अभी श्रृंखला हम बनाए थे यार, 1 2 3 4 5 6 श्रृंखला बनी थी। तो पहला पद क्या है? a। दूसरा पद क्या है? a में d जोड़िए। d हमारा क्या होता है? पहला पद। पहला पद तो 1 हो गया, और d क्या हो गया? d मतलब सार्व अंतर। d का मान निकालिए पहले, दूसरे में से पहले घटाइए। 2 माइनस 1
बराबर 1, तो डी का मान क्या मिल गया हमको 1। तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, पहला पद 1 है और डी का मान 1, इसका मतलब आ गया 2। ये तो हो गया हमारा दूसरा पद। तीसरा पद क्या है, हमने एक सूत्र लिखा है। तीसरा पद क्या है, ए प्लस टू डी। ए पहला पद है 1 और 2 गुणा डी, डी का मान 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 एक कम 2 बराबर 3। तो तीसरा पद क्या आ गया 3। देखिए बन रहा है ना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस 3D, कौन सा पद हो जाएगा, चौथा। समझिए, जब यहां पर डी नहीं है तो पहला पद है, एक डी आया तो दूसरा पद, 2D आया तो तीसरा पद, 3D आया तो चौथा पद। सब में ए कॉमन है, देखो ए यहां पर, ए यहां पर, यहां पर, बात डी की करेंगे। यहां पर डी नहीं है तो पहला पद, एक डी आया तो दूसरा पद, 2D आया तो तीसरा पद, 3D आया तो चौथा पद। एनवा पद क्या होगा, एनवा पद क्या होगा, ए तो रहेगा ही, प्लस जब चौथा पद है तो थ्री डी है, जब एनवा पद होगा तो n माइनस 1D होगा कि नहीं होगा। अरे समझो बात को, पहला पद a है, इसमें d नहीं है, दूसरा पद में एक d है, एक d है लेकिन पद का नाम दूसरा है, 2D है तो पद का नाम तीसरा पद है, 3D है तो पद का नाम चौथा पद है। लेकिन जब nवा पद होगा तो d के साथ कौन सी संख्या होगी, n से एक पहले, n माइनस 1D, यही nवा पद है। और यही सूत्र है, nवा पद को हम कहीं कहीं tn लिखते हैं, कहीं कहीं an लिखते हैं, और यह सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1D। ये एक सूत्र बनता है, इसको रटाया नहीं है, आपको समझाया है, इसको समझ लीजिए, देख लीजिए समझ में आया कि नहीं आया आपको। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, तो देख लीजिए। रख कर दें, एक श्रेणी लिया, एक श्रेणी लिया हुआ है, एक श्रेणी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ऐसे ऐसे। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रथम पद और डी, यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम पद और सार्व अंतर, सार्व अंतर बताना है आपको। तो प्रथम पद तो जो पहला लिखा हुआ है वो पहला हो गया, a बराबर आ गया 3/2, डी बराबर होता है दूसरे में से पहला घटाइए, या तीसरे में से दूसरा घटाइए, या चौथे में से तीसरा घटाइए, कोई एक घटा लीजिए। तो दूसरे में से पहला घटाइए, 1/2 माइनस 3/2, 1/2 माइनस 3/2, दोनों का हर बराबर है 2, 1 माइनस 3, एक में से 3 घटेगा, आएगा -2, -2 और बटे 2 कैंसिल होगा, -1। तो डी का मान कितना आ गया, -1, और ए का मान कितना आ गया 3/2। इसको देखिए और प्रयास करिए, सही है। रब कर दें, आ गया, कैसे निकालेंगे। एक सवाल और दिया हुआ है, उदाहरण ही है, ये जो अभी था उदाहरण ही था, एक और उदाहरण दिया हुआ है। कह रहा है कि 4, 10, 16,
22। पूछ रहा है कि ये बताइए यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, और अगर समांतर श्रेणी है तो इसका अगला दो पद बताइए। तो यह समांतर श्रेणी है कि नहीं चेक करते हैं। पहला पद बराबर 4। डी सार्व अंतर डी बराबर, दूसरे में से घटाइए, पहले चेक करें कि है कि नहीं समांतर श्रेणी। तो 10 - 4 बराबर आएगा 6। तो इसमें से किसी को उठाए हैं, A2 - A1 किए हैं। अब A3 - A2 करके देखो, ये भी डी ही होगा, डी होगा ये भी, सार्वंतर डी है। ये चाहे ये करिए, तो देखते हैं होता क्या। 16 में से 10 घटाइए तो 6, यहाँ भी 6। इसको घटाइए, A4 - A3 ये भी डी के ही बराबर होगा। और घटाइए 22 में से 16 घटाइए, ये भी आएगा 6। तो यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। मतलब क्या है कि ये एक समांतर श्रेणी है। तो अगला दो पद निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या तो 22 में 6 जोड़ दीजिए, तो 22 + 6 28 हो जाएगा, और 28 + 6 34 हो जाएगा। तो दो पद तो ये मिल गए आपको। और अगर आप निकालना चाहते हैं सूत्र से, तो सूत्र पे रख के निकाल लेते हैं। कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिया है, पांचवा निकालना हमको। पूछ रहा है अगला दो पद निकालिए, तो पांचवा निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र हमारा है an बराबर a + n - 1 d। कौन सा पद निकालना है, 4 दिया है, पांचवा निकालना है, A5 बराबर, पहला पद रखिए, पहले पद का मान है 4 प्लस n का मान कौन सा पद निकालना है, पांचवा, 5 -1 d कितना आ रहा है, सब में d का मान 6 आ रहा है, 6 गुणे 6 करिए। तो 4 + 5 में से 1 जाएगा, 4 गुणे 6, तो 4 + 6 चौको 24 बराबर आ जाएगा 28। देखिए 28 आया ना। छठवां पद अगर आपको निकालना है, तो A6 निकाल लीजिए। A6 सूत्र वही है, a + n - 1 d। a का मान 4 है, n का मान कितना 6, तो 6 - 1, और d का मान कितना 6। तो 4 + 6 में से 1 जाएगा, 5 गुणे 6, तो 4 + 6 5 30 बराबर कितना आ गया, 34 आया था। तो आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं। छोटे पद होते हैं तो आप इसमें आप जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन पूछ दिया कि 100वां पद निकालिए, 500वां पद निकालिए, तो बस वहाँ पे सूत्र ही काम आएगा, वहाँ आप जोड़ जोड़ के नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से यूज करते हैं सूत्र का, तो देख लीजिए। और ये उदाहरण था, तो समांतर श्रेणी समझ में आया कि नहीं आया। उदाहरण हम बता दिए हैं आपको कैसे करना है, सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। और प्रश्नावली आगे कल बताएंगे। प्रश्नावली में क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है प्रश्नावली की, और सब 4 क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग पार्ट भी हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट, तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। तो कल इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। सूत्र हमारा यही यूज़ में आएगा, तो कैसे हम निकालेंगे, कैसे उसको आज जैसे निकाले हैं उसको आप समझिएगा, फिर आगे कल चर्चा होगी इस पर। आज समझ में आया कि नहीं, समांतर श्रेणी बनी कैसे, तो ये सब आप बताइएगा हमको कमेंट में। तो आज वीडियो रोक रहे हैं, जैसा भी हो कमेंट में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।